नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। स्मार्ट न्यूज़ की ओर से स्वर्गीय सुरेश अंगड़ी जी का स्मरण। प्रदूषण का खतरा पूरे भारत में फैला। विभिन्न संस्थाओं ने सुरेश अंगड़ी को दी श्रद्धांजलि। ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टरवाद उभरा। कन्नड़ संस्कृति विभाग कार्यालय को धारवाड़ में स्थानांतरित किया जाएगा। निपानी में गांजा बेचने वाले 2 लोगों की गिरफ्तारी। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ 1 मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री और पूर्व सांसद सुरेश अंगड़ी को स्मार्ट न्यूज़ परिवार की ओर से उनके पहले स्मृति दिन पर श्रद्धांजलि दी गई। बेलगाम के विकास के लिए 24 ही घंटे काम करने वाले व्यक्तित्व को बेलगाम वासियों ने खोया है। इसी तरह उन्होंने बेलगाम के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए बढ़ावा दिया। गत वर्ष 23 अगस्त 2020 को उन्होंने स्मार्ट न्यूज़ ऑफिस में भेंट की। उन्हें गुरुवार को श्रद्धांजलि दी गई। प्रदूषण का खतरा पूरे भारत में फैला। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायु प्रदूषण पर नई गुणवत्ता के स्तर का खुलासा किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि स्वास्थ्य के लिए प्रदूषक आंकड़ों का नया स्तर लिया जाना चाहिए। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2005 में वायु प्रदूषण के विभिन्न स्तर तय किए थे। अब 16 साल बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायु गुणवत्ता प्रदूषण के नए स्तर का खुलासा किया है। शुरुआत में PM25 को हवा में 25 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर का स्तर सुरक्षित माना गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खुलासा किया है अब बदले हुए स्तर के अनुसार भी 15 माइक्रोग्राम सुरक्षित नहीं है। वायु प्रदूषण में जाने माने वाली सभी 6 सामान्य प्रदूषकों के वायु गुणवत्ता स्तर में बदलाव किया गया है। PM25, PM10, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के वायु गुणवत्ता स्तर में बदलाव किया गया है। विभिन्न संस्थाओं ने सुरेश अंगड़ी को दी श्रद्धांजलि। पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री और पूर्व सांसद सुरेश अंगड़ी को उनके पहले स्मृति दिन पर याद किया जा रहा है। स्वर्गीय सुरेश अंगड़ी का पिछले साल 23 सितंबर को नई दिल्ली में कोरोना से देहांत हो गया था। बेलगामकर उनकी मौत से सदमे में थे। आम जनता के किसी भी काम को करने के लिए संघर्ष कर रहे एक जननेता की मौत अनपेक्षित रही। ये घटना कई लोगों के लिए एक झटके के रूप में आई। विभिन्न संगठनों ने उनके पहले स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि दी। बेलगाम लोकसभा क्षेत्र के कई वर्गों में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय हित के विचार को ध्यान में रखते हुए बेलगाम को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम किया था। हालांकि कोरोना संकट ने उन्हें दूर कर लिया। इससे बेलगाम में कई विकास कार्यों की गति कुछ धीमी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और संघ के अन्य संगठनों ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होकर उन्हें वास्तविक श्रद्धांजलि देने का दृढ़ निश्चय व्यक्त किया। ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टरवाद उभरा। बेलगाम तालुका में इस समय राजनीति की हवाएं चल रही है। इसी वजह से अब नया पोस्टरवाद सामने आ गया है। बेलगाम ग्रामीण क्षेत्र के बेलगुंदी रोड पर विवादास्पद बैनर लगाए गए हैं। सड़क किनारे पेड़ों और खंभों पर लगाए गए ये पोस्टर चर्चा की बात बन गए हैं। आरोप था कि बेलगाम ग्रामीण के वर्तमान विधायक ने साड़ी और कुकर बांटकर वोट खरीदे थे। इस संबंध में इन बोर्डों पर तहरीर दी गई है। इसमें यह कहा गया है कि आपको जो वोटिंग डाली है उसका सामना आपको करना होगा। बैनर पर बेलगाम ग्रामीण विधायकों के बारे में विवादास्पद और आपत्तिजनक वाक्य लिखा गया है। राजनीति के लिए इस तरह का बैनर लगाने की बात हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इस पोस्टर पर जोरदार चर्चा कर रहे हैं। कन्नड़ संस्कृति विभाग कार्यालय को धारवाड़ में स्थानांतरित किया जाएगा। बेलगाम के कन्नड़ और संस्कृति विभाग के मंडल कार्यालय को धारवाड़ में स्थानांतरित करने के कदम को लेकर कुछ संगठन परेशान हो गए हैं। कन्नड़ एवं संस्कृति विभाग के उपनिर्देशक का कार्यालय पहले बेलगाम में था। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही बेंगाबाद में अनुमंडल कार्यालय की स्थापना कर बसवराज हुंगर को सह निर्देशक नियुक्त किया गया था। हालांकि इस कार्यालय को धारवाड़ में शिफ्ट करने के लिए साहित्यिक और कन्नड़ संगठन एकजुट हो गए हैं।
इसके लिए बुधवार को धारवाड़ स्थित विद्यावर्धन संघ कार्यालय में बैठक कर कार्यालय को धारवाड़ स्थानांतरित करने की मांग की है। इसके लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। बेलगाम सहित धारवाड़, बीजापुर, बागलकोट, हावेरी, गदग और कारवार जिले मंडल कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वहां की साहित्यिक और कन्नड़ संगठनों का कहना है कि धारवाड़ इन सभी जिलों के लिए केंद्रीय स्थान है। इसकी जानकारी मिलने के बाद बेलगाम में कुछ कन्नड़ संगठनों ने अब विरोध खड़ा कर दिया है। बेलगाम में मराठी बोलने वालों के खिलाफ हमेशा अपना पक्ष रखने वाले कन्नड़ संगठनों ने अब धारवाड़ में साहित्यिक और कन्नड़ संगठनों के खिलाफ रुख अपनाया है। निपानी में गांजा बेचने वाले 2 लोगों की गिरफ्तारी। निपानी पुलिस ने बुधवार को गांजा बेचने के लिए ले जा रहे दहेज को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार संदिग्धों में साहिल शब्बीर देसाई उम्र 26, हामिद सलीम शेख उम्र 21 है। पुलिस ने संदिग्धों के पास से 1.5 किलो के लिए गांजा और सामान जब्त किया। घटना निपानी सिटी थाने में हुई। पुलिस को और जानकारी मिली कि शहर के दहेजन बुधवार दोपहर यारनाल गांव की तरफ से बेचने के लिए गांजा लेकर आते हैं। तदनुसार दोपहर में मंडल पुलिस निरीक्षक संगमेश शिवाईगी, पुलिस सब इंस्पेक्टर कृष्णवेणी भेंगर ने साथियों के साथ मिलकर ये कार्रवाई की। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। सरकार किसानों के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेती है, इसलिए किसान संघ अपना आंदोलन जारी रखने के लिए कृत संकल्प है। साथ ही सोयाबीन की फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आधा राशि की मांग की है। इसकी मांग को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। उनकी विभिन्न मांगों को उठाने के लिए प्रदर्शन भी हुए। किसानों ने यहां कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया और अपनी बात रखी। साथ ही मांग की कि किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए। इस अवसर पर राज्य रैयत संगठन के पदाधिकारी और किसान बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कूड़ा डिपो के खिलाफ अलदगा ग्रामीणों ने जताया प्रखर विरोध। अलदगा गांव के सर्वे नंबर 55 कचरा डिपो बनाने की योजना बनाई गई है। अलदगा में देवस्थान पंच समिति और ग्रामीणों ने इसका कड़ा विरोध किया है। इस संबंध में एक निवेदन जिला प्रशासन को सौंपा गया। इसमें कहा गया है कि ये भूमि गांव के जानवरों के लिए मुफीद है। इस जमीन पर कूड़ा डिपो बनाने के लिए प्रस्ताव बन गए हैं। ग्रामीणों ने इसी जगह के संबंध में यहाँ के केली संस्थान के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया है। इस गाँव में कचरा डिपो बनने से नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, इसलिए मांग की गई कि प्रक्रिया रद्द की जाए। इस वक्त पर सुधीर चव्हाण, आर.वाई. पाटिल और अन्य सदस्यों ने विचार व्यक्त किए। आम आदमी पार्टी ने की राशन गैर व्यवहार जांच की मांग। बेलगाम में स्थित निर्माण श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा राशन किट वितरित करने की योजना चलाई जा रही है। हालांकि स्थानीय विधायकों द्वारा किट वितरण में गड़बड़ियां सामने आई है। आम आदमी पार्टी ने जरूरतमंद लाभार्थियों की पूरी जांच कर किट का सही वितरण करने की मांग की। गुरुवार को कलेक्टर को मांग का विवरण सौंपा गया। बयान में कहा गया है कि शाहपुर इलाके में 1000 राशन किट का दुरुपयोग किया गया है। इस संबंध में गहन जाँच की मांग की गई। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विजय पाटिल, अरविंद कपाड़िया, अनिस सौदागर, शंकर हेगड़े, सदानंद कलारकोप आदि मौजूद थे। वासुदेव घोटगे विद्यालय में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन। लियो क्लब ऑफ बेलगाम द्वारा गुरुवार को शिविर में वासुदेव घोटगे स्कूल में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर शिक्षा मार्गदर्शक उदय वड़वी, दिशा बाल निकेतन संस्थान भारती वड़वी प्रमुख उपस्थित थे। इस अवसर पर लायंस क्लब के अध्यक्ष रवि काकटी ने भी मार्गदर्शन किया। स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सुचेता कुलकर्णी ने सभा का स्वागत किया। इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर विभिन्न प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों को परखा गया। इसमें 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इससे अच्छा रिस्पांस मिला। राजीव गांधी संस्थान की आम सभा सरल तरीके से संपन्न। श्री राजीव गांधी सहकारी सोसाइटी की 26वीं वार्षिक आम बैठक
शंकर उगाले की अध्यक्षता में सरल माहौल में संपन्न हुई। प्रारंभ में संस्था के अध्यक्ष सत्यप्पा माली सहित अन्य गणमान्य लोगों द्वारा फोटो पूजन और दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद वर्ष भर के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी छात्र छात्राओं को राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर चेयरमैन सत्यप्पा माली की ओर से महेश स्वामी की रिपोर्ट पढ़ते हुए महेश स्वामी ने कहा कि रिपोर्ट में साल में संस्थान के 665 सदस्य हैं और शेयर कैपिटल 15,02,735 रुपये है। संस्था ने 11.83 लाख 202 रुपये का लाभ कमाया है, जबकि 12% लाभांश का भुगतान किया जाएगा। ये सब देखकर संस्थान को ऑडिट क्लास ए दिया गया। गैर अनुदान प्राप्त शिक्षकों ने सामूहिक आत्महत्या की चेतावनी दी। गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं में सेवारत शिक्षकों ने बुधवार से बेंगलोर में आंदोलन शुरू किया है। शिक्षकों ने अनुदान देकर वेतन शुरू नहीं करने पर सामूहिक आत्महत्या की चेतावनी दी है। आंदोलन में शिक्षकों ने विधायकों के समक्ष शिक्षकों की कैफियत पेश की। शिक्षक विधायक शिक्षकों के लिए कुछ नहीं करते। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो शिक्षक विधायक के घर के सामने आंदोलन शुरू करेंगे और सामूहिक आत्महत्या करने से नहीं हिचकेंगे। इस आंदोलन में स्नातक के 3 विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों ने भाग लिया। अरुण शाहपुर ने कहा कि सरकारी कोर्ट के शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए प्रयास जारी है। हनुमंत निरानी और कांटेगौड़ा ने भी शिक्षकों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। सुदीमन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट चिराग सात्विक ने चिकित्सा कारणों से वापस लिया। 26 सितंबर से 3 अक्टूबर तक फिनलैंड में आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए भारत की 12 सदस्यीय टीम में दुनिया की नंबर 10 जोड़ी चिराग सात्विक शामिल थे, लेकिन दोनों की जोड़ी को वापस लेना होगा क्योंकि चिराग बीमारी से उबर नहीं पाए हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ ने कहा कि सुदीमन टूर्नामेंट के बाद थॉमस कप में इस जोड़ी के भाग लेने को लेकर भी संशय था। चिराग सात्विक की गैरमौजूदगी में ध्रुव कपिला और एम.आर. अर्जुन भारत के डबल्स पर भरोसा करेंगे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।